हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है गॉस का प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये था इसका स्टेटमेंट और उसके बारे में आगे देखते हैं। यदि बंद पृष्ठ से घिरा आवेश क्यों हो, तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल क्यू बाई अपसाइन नॉट। तो अगर गॉस का प्रमेय आता है तो आपको इतना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और प्रूफ करना होगा। तो उसका प्रूफ आप नीचे देखिए। उसके प्रूफ के लिए क्या है देखते हैं। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु पर स्थित है। माना पृष्ठ पर एक बिंदु P बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। बिंदु P के चारों ओर अल्पांश dA है। एक क्षेत्रफल लिया गया जिसे dA बोला जा रहा है। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E की वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। ये आपने पढ़ा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिखते हैं R दूरी पर और चार्ज Q हो तब। ये आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं अगर आपको ये बातें नहीं मालूम है तो। अब इस बात को हम पीछे फिगर में देखते हैं आगे। ये एक सरफेस हमने चूज करा है और एक पॉइंट P है और एक पॉइंट O है जहां पर एक चार्ज Q रखा गया है और इस पॉइंट पर पॉइंट जो P है वो इससे R दूरी पर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आउटवर्ड होगी और इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। ये पीछे इक्वेशन 1 में लिखा गया है। और ये एक जो आर्बिट्रेरी सरफेस है, ये जो है ये dA, ये इसकी डायरेक्शन n कैप है और उसके बीच का जो एंगल है ये एंगल cos थीटा है, यानी थीटा है। तो यहाँ पर जो ये इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E cos थीटा होगी। इसके बारे में हमने जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस करा है घनकोण वाले में। तो आप वहां से भी इस बात को देख सकते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा है। तो किस तरीके से हम लोग ये चीजें बताई गई है उसमें। तो ये था और ये घनकोण है। अब आगे इसके बारे में देखिए। यदि वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश dA के बीच का कोण थीटा हो तो अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E डॉट dA, यानी ये हमने पीछे लेक्चर में बताया है। तो इसकी वैल्यू E dA cos थीटा होगी और इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो फाई E की वैल्यू Q/4πε0 dA cos थीटा अपॉन में r²। ये इक्वेशन 2 हमारा है। अब हमें ये जो क्षेत्रफल लिया गया था ये एक छोटा सा क्षेत्रफल था। हमें इस छोटे से क्षेत्रफल की वजह से फ्लक्स लाइन नहीं निकालनी, हमें इस पूरे सरफेस की वजह से कितनी फ्लक्स बाहर निकलेगी हमें पूरे सरफेस के बारे में बताना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस सरफेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए जब हमें इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो अल्फांश जो क्षेत्रफल था वो डीए द्वारा जो बिंदुओं पर कोण बना रहा था वो डी ओमेगा था। तो पूरा जो सरफेस होगा उसकी वजह से जो एंगल होगा उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इसकी जो वैल्यू होती है वो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये टर्म याद करने पड़ेंगे। हालांकि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 4 पाई आती है। चलिए देखिए। अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, इसको क्या किया, समाकलन किया गया पूरे सरफेस के लिए। और क्या हुआ कि ये इसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई होती है और यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये जो हमारे पास फाई ई आएगा क्या होगा, Q/ε0। और यही क्या होता है, गॉस का प्रमेय होता है। तो आपको जब प्रूफ करना होगा तो आप यहीं तक प्रूफ करेंगे। तो ये गॉस का प्रमेय था। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर ये हमारा जो फिगर था इसमें केवल एक चार्ज था, बाई चांस इसमें बहुत सारे चार्ज हुए, Q1 Q2 Q3 Q4, और नेचर भी अगर इसकी अलग अलग हो तो उस समय इसके लिए गॉस का प्रमेय कैसे लिखते हैं तो वही आगे इसके बारे में हमने बताया है। यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 आगे भी अगर इस तरीके से चार्ज होंगे तो उस समय क्या होगा कि आवेश स्थित हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अलग अलग फ्लक्सों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि अलग अलग चार्ज की वजह से जो फ्लक्स लाइन होगी Q1/ε0 प्लस Q2/ε0 Q3/ε0 माइनस, ये नेचर इसका यहाँ पे Q4 की नेचर माइनस थी इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये इन सब की वजह से वैद्युत फ्लक्स होगी अलग अलग, इसका जो क्या होगा बीजगणितीय योग। इसमें कॉमन टर्म बाहर निकाल लेंगे तो 1/ε0 इन ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो फ्लक्स लाइन होगी पूरे चार्ज की वजह से वो क्या होगी 1/ε0 समेशन Q। तो ये था बहुत सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन की वैल्यू। और ये क्या होगा
उस केस में गॉस का प्रमेय। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।